नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। बागमती प्रदेश सभा के बैठक अनिश्चितकाल खातिर स्थगित। नेकपा विवाद के कारण सहमति जुटे ना सकल। नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय कार्य समिति बैठक बैठ रहल। 14वां महाधिवेशन के नया नीति तय करे के विषय में छलफल केंद्रित होगी। आज सोना के भाव तोला में 1100 रुपया से घटल। प्रति तोला 89,800 रुपया में कारोबार हो रहा। म्यांमार के प्रजातंत्रवादी नेत्री आंग सान सू की पर नया अभियोग सुनवाई खातिर अदालत में उपस्थित कराल गई। यूएफए चैंपियंस लीग अंतर्गत पहिलका लेग में लिवरपूल विजयी। आरबी लाइप्जिग 2-0 से हारल। अब पूरा समाचार। बागमती प्रदेश सभा के बैठक सूचना 60 के अनिश्चितकाल खातिर स्थगित कैल गई बा। दोपहर 2 बजे खातिर बोलावल गई बैठक आज सवेरे सूचना 60 के बैठक स्थगित कैल गई है। मुख्यमंत्री डोरमणि पौडेल विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पेश कैला बाद बागमती प्रदेश सभा के बैठक स्थगित होते आयल बाटे। काल्हु राति अबेर तक प्रदेश सभा कैसे आगे बढ़ावे के विषय में छलफल कैला पर भी सहमति जुटे ना सकला बाद बैठक दोसर सूचना न आवे तक स्थगित कैल गई है। बीतल पुस 10 गते प्रदेश सभा नेकपा संसदीय दल के 80 सांसद मध्ये 45 जने मुख्यमंत्री विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव दर्ता कैले रहे। नेकपा के केंद्र से ही विवाद रहला से प्रदेश सभा बैठक भी लगातार स्थगित होते आइल बा। नेपाली कांग्रेस केंद्रीय कार्य समिति के बैठक आज बैठ रहल बा। बैठक पार्टी केंद्रीय कार्यालय सानेपा में बैठ रहल बा। कांग्रेस 2077 फागुन 7 गते से 10 गते तक खातिर 14वां महाधिवेशन संभव न भइला बाद नया मिति तय करे के संबंध में छलफल करे लागल। आज केंद्रीय कार्य समिति के बैठक बोलावल गइल है। कांग्रेस प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा केंद्रीय महाधिवेशन के मिति परिमार्जन करके नया मिति तय करे के संबंध में छलफल करेला केंद्रीय कार्य समिति के बैठक बैठे लागल हुए। बैठक में पार्टी के आंतरिक जीवन, क्रियाशील सदस्यता वितरण लगायत के विषय में भइल प्रगति के संबंध में भी छलफल होगी। प्रतिनिधि सभा विघटन संबंधी विषय के सर्वोच्च अदालत से निर्णय लगौला बाद ही नया मिति तय करे के संबंध में समेत छलफल होगी के प्रवक्ता शर्मा जानकारी कराउने। बैतडी के 17 वर्ष के भागरथी भट्ट के बलात्कार तथा हत्या प्रकरण में प्रहरी गांव के ही एक युवक के पकड़ लेबा। दोगडा केदार गाउँपालिका 7 चढ़ेपानी लमकट्टे के दिनेश भट्ट के प्रहरी पकड़ लखा। कालू राति 10 बजे घर से पकड़ के भट्ट के जिला प्रहरी कार्यालय में राखल गल रहे। पकड़ाइल दिनेश भट्ट के प्रहरी पत्रकार सम्मेलन करके सार्वजनिक कैले बा। हत्या आ बलात्कार प्रकरण में पकड़ाइल भट्ट भागरथी पढ़ रहल सनातन धर्ममावि के ही विद्यार्थी हउन। पारिवारिक रिसीवी के कारण भागरथी के हत्या कैल दिनेश भट्ट प्रहरी समक्ष बयान देहले बारन। पकड़ाइल दिनेश के गतिविधि शंकास्पद रहल भागरथी के परिवार के सदस्य शिवराज भट्ट बताउने। बीतल माघ 21 गते विद्यालय से घर लौट रहल समय भुलाइल भागरथी के शव माघ 22 गते घर के कुछ दूर लवलेक जंगल में मिलल रहे। बीतल माघ 1 गते रूपन्देही के तिलोत्तमा नगरपालिका वार्ड नंबर 15 कोटिहौवा के 5 वर्ष के बालिका बलात्कृत भइल रहले। माघे संक्रांति के दिन घर से दुकान जाए के क्रम में बलात्कृत बालिका करीब रात के 8 बजे तक ना लौटला बाद परिवार प्रहरी के खबर कैले रहे। रूपन्देही के तिलोत्तमा नगरपालिका वार्ड नंबर 15 कोटिहवा के बालिका बलात्कार कैल आरोप में प्रहरी द्वारा एक जने के पकड़ल गए रहे। जिला प्रहरी कार्यालय रूपन्देही के मुताबिक कपिल वस्तु के बाणगंगा बारे घर होके रूपन्देही के तिलोत्तमा तेरे बबनी में मजदूरी करके रहे वाला 28 वर्ष के होम बहादुर बिक पकड़ाइल बाड़न। बिक के मुद्दा अभी जिला अदालत रूपन्देही में विचाराधीन अवस्था में बा। बालिका की अवस्था अभी सुधार भइला बाद घर आइल बाड़ी। आफ्नो खुट्टा मेरो घाँटी पर राखेथ्यो अनि आँखा फुटालेको अनि भनेको तेरो काम खतम अनि लात्तीले ढकाल दिएको।
गांव के स्थानीय द्वारा घटना भइल दिन से हीरालाल मल्लाह के संरक्षण के ही कारण बालिका ऊपर जघन्य अपराध होके पुगल दाबी होती आ रहल बा। स्थानीय के मुताबिक मल्लाह के घर में काम करे बैठल होम बहादुर बिक पहले से ही महिला आ बालिका ऊपर अभद्र व्यवहार करते आत रहलन। दोषी हो भने उहाँलाई कारबाही हुनै पर्छ हैन। अब त बच्चीको बयान अनुसार बच्चीले भन्छ उसले पनि गरेको भन्ने अनि भन्दै पनि यसरी रिया भएर ऊ खुलेआम हिँडेको छ। भोलि बिहान हाम्रो पनि बालबच्चा छन्, बच्चाहरू छन् अनि बच्चाहरू अब यस्तै गर्दै दोषीलाई पनि यसरी छाडा खुलेआम हुन दिँदै गर्ने हो भने त्यो अर्को विकल्प पनि किन थुनेर राख्नु पर्यो त? उसलाई पनि 1 लाख 2 लाख जति हुन्छ धरोटीमा छुटाइदिनुहोस्। विद्यालय के प्रधानाध्यापक मनोज छेत्री के मुताबिक होम बहादुर बालिका सब ऊपर बहुते बार अभद्र व्यवहार करते आत रहलन। अदालतले प्रहरी प्रशासनले यो पीडित बालिकाको लागि बोलिदिनेछ, उसलाई न्याय दिनेछ भन्ने म यो विद्यालय तर्फबाट आह्वान गर्न चाहन्छु, अपिल गर्न चाहन्छु र प्रशासन टिमलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, कृपया यो बालिकालाई तपाईँ हाम्रै छोरीको रूपमा हेरिदिनु होला र न्यायका लागि लडिदिनु होला। जिला अदालत रूपन्देही द्वारा कुछ दिन पहले हीरालाल मल्लाह के धरौटी में छोड़ल गइल बा। स्थानीय द्वारा एकर विरोध होती आ रहल बा। हीरालाल मल्लाह पहले से ही गांववासी सबके पीड़ा देते आयल स्थानीय के आरोप बा। रूपन्देही से प्रतीक पौडेल के रिपोर्ट। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। शिक्षा मंत्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ नया शैक्षिक सत्र अषाढ़ से शुरू होखे के बतौले बानी। कालू सफलता HIV शिक्षा सदन से आयोजना कैल सरस्वती पूजा कार्यक्रम में शामिल होखत मंत्री श्रेष्ठ संचारकर्मी सबसे बातचीत करत नया शैक्षिक सत्र अषाढ़ से शुरू होखे के बतौनी है। नया सत्र खातिर मंत्रालय से तैयारी हो चुकल मंत्री श्रेष्ठ जानकारी देहनी। वैसे ही मंत्री श्रेष्ठ शिक्षा सेवा आयोग में खाली रहल पदाधिकारी के नियुक्ति खातिर मंत्री परिषद में पठावल आ जल्दी निर्णय होखे के जानकारी देहनी। जेठ महिनामा एसएलसी को एसी एक्जामको कुरा सकेपछि असार महिनामा यसको नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने कुरामा सबै सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ मन्त्रालयले यसको तयार गरिसकेको छ। आए वाला दिन में HIV संक्रमित विद्यार्थी के उच्च शिक्षा खातिर राज्य के नीति तथा कार्यक्रम में पर के निश्चित बजेट विनियोजन करे के समेत मंत्री श्रेष्ठ बताउने। सन्दर्भमा यसरी निश्चित बजेटको व्यवस्था गरिएको छ भन्ने ढङ्गको चाहिँ नि तपाईहरुलाई चाहिँ यस्तो मात्रै होइन अन्य अरू पनि कुराहरू हुन सक्छ। त्यसलाई समेटेर राज्यको एउटा चाहिँ नि मतलब चाहिँ शासकीय भूमिका भित्र यो शैक्षिक क्षेत्रमा तपाईहरुको एउटा सम्मानित स्थान कायम गराउनको लागि हामीले के गर्न सकिन्छ त्यसबारेमा पनि गम्भीरतापूर्वक लिने नै छ। मंत्री श्रेष्ठ समाज में चेतना की कमी से HIV संक्रमित सब अपहेलिता उपेक्षित जीवन बिता रहला से वैसन अवस्था के चिरत उ सबके कदरा सम्मान करेला कहने। विश्वभर फैलल कोविड-19 के कारण लंबा समय से बंद भइल सीमा सुचारू न भइला से कंचनपुर के व्यवसाय समस्या में पड़ल बा। भारतीय उपभोक्ता के भर में संचालन में रहल सीमावर्ती बाजार के अवस्था धराशायी बनल व्यापारी सबके शिकायत बा। पिछला बरस चैत 11 गते से विश्वव्यापी महामारी के रूप में फैलल कोविड-19 के कारण भारत संगे के गड्डा चौकी नाका बंद भइला संगे कंचनपुर लगायत सुदूरपश्चिम के मेन बाजार के अवस्था दयनीय बनते जा रहल बा। कोरोना वायरस के संक्रमण के डर से सरकार से कैल गेल निर्णय के समर्थन करत लंबा समय तक लॉकडाउन के मार झेलल व्यवसायी सब कुछ समय के बाद जनजीविका सामान्य होखी आ व्यापार करेमसन कह के प्रतीक्षा में रहे लोग। लेकिन लॉकडाउन खुल्ला पर भी सीमा नाका खुले ना सकला बाद व्यापारी सबके समस्या भइल बा। अब यो दोस्रो वर्ष लाग्दा पनि हामीलाई कता नेपाल सरकारले त्यो लकडाउन नखोलेपछि त्यो धार्मिक आस्थाले गर्दा व्यवसाय चाहिँ हाम्रो एकातिर हुन्छ भने कालान्तरसम्म हाम्रो धार्मिक एउटा आय स्रोतको जरिया पनि बाहिरिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यो कोभिडको बेलामा जुन एउटा हामीले मान्नुपर्ने राज्यको नियमलाई मान्नुपर्ने पालना गरिसकेपछि जुन एउटा सहज परिस्थिति आइसक्यो खुल्ने सक्ने अवस्था चाहिँ देखेको छैन। त्यसकारणले हामी निजी क्षेत्र लगायत सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायको तर्फबाट अब राज्यले चाहिँ हाम्रो मागलाई चाहिँ मानिदिनुपर्छ, अन्यथा भने हामी फेरि प्रतिकारको रूपमा जानुपर्ने बाध्यता नहोस् भन्नेलाई म सम्पूर्ण राजनीतिज्यूलाई राज्यलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। लंबा समय के बंद के कारण होटल व्यवसायी सब पलायन होते जा रहल बाड़न त 1 बरस बीते लगला पर भी गड्डा चौकी नाका ना खुलला से नाका हमेशा खातिर बंद हो जाए की कहे वाला चिंता व्यवसायी के सता रहल बा।
यो उद्योग एक प्रकारले एकदमै निरुत्साहित भएको अवस्था छ। हामीहरू चाहिँ निराश भएका छौँ र फेरि पनि यो कोभिड पछाडिको अवस्था अब आइसकेको अवस्थामा कोभिड नरहेको नै भन्नुपर्छ र अथवा उपायहरू आइसकेको, भ्याक्सिनेसन सुरु भइसकेको र सम्पूर्ण अन्य क्रियाकलापहरू, गतिविधिहरू, राजनीतिक गतिविधिहरू सुरु भइसकेको अवस्थामा पनि बोर्डर नखुलेको कारणले हाम्रो भविष्य के होला भन्ने अन्यल पनि सिर्जना भएको छ र त्यो कारणले गर्दा कोविड के चलते बंद भयल सीमा खुले पड़े के कहत कंचनपुर उद्योग वाणिज्य संघ से बार बार प्रमुख जिला अधिकारी समक्ष ज्ञापन पत्र भी पेश कल गया बा। पहले से नाका में सहज भइला पर भी नाका खोले के संबंध में सरकार के निर्णय इंतजार करे पड़े के जिला प्रशासन कार्यालय कंचनपुर जनौले बा। नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम नै अहिले मानव जीवनका, हाम्रो दैनिक जीवनका विविध क्रियाकलापहरू सहजीकरण हुँदै गइरहेको छ, सञ्चालनमा छ। सबै व्यापार व्यवसाय उद्योगहरू सञ्चालनमा छ, शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालनमा छ, सरकारी सेवाहरू चाहिँ प्रवाह भइरहेको छ। त्यसकारण धेरै सहजी, तुलनात्मक रूपमा विगतको भन्दा धेरै सहजीकरण अहिले वर्तमानमा भएको छ। नाकाको विषयमा पनि पहिलाभन्दा अहिले धेरै सहजीकरण भएको छ। माल सामान आयात गर्न, निर्यात गर्न कुनै पनि बाधा अवरोध समस्या छैन। नेपाली नागरिकहरूलाई पनि आफ्नो देशभित्र प्रवेश गर्न कुनै पनि समस्या छैन। देश के विभिन्न नाका सब में सहज रूप में आवत जावत हो रहा पर भी कंचनपुर के गड्डा चौकी नाका में नेपाली सब के आवत जावत में भारतीय पक्ष दुख देती आ रहल बा। कंचनपुर से धर्मराज कठायत की रिपोर्ट। बारा के जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका में करीब 1 करोड़ 50 लाख के लागत में महिंद्रा के सर्विस सेंटर संचालन में आयल बा। प्रदेश नंबर 2 के भौतिक पूर्वाधार मंत्री जितेंद्र सोनाला, महिंद्रा अग्नि के कार्यकारी निर्देशक अर्जुन शर्मा संयुक्त रूप में वृक्षारोपण करके महिंद्रा के सर्विस सेंटर उद्घाटन कैनी हलो। औद्योगिक नगरी के रूप में स्थापित वीरगंज पथलैया सड़क खंड में सवारी के चाप बढ़ते गईल आ वीरगंज में रहल एकमात्र सर्विस सेंटर से ज्यादा भीड़ भइला से सिमरा में सेवा संचालन में लियावल गईल सर्विस सेंटर के संचालक राजेश छेत्री जानकारी देहने। बारा के सिमरा में महिंद्रा के सर्विस सेंटर संचालन में अइला बाद इस क्षेत्र के महिंद्रा कंपनी के सेवाग्राही सब खुशी भइल बा। अब आर्थिक समाचार। आज सोना के भाव 1100 रुपया से घटल बाटे। बाजार में छपावाला सोना प्रति तोला 89,800 रुपया में कारोबार हो रहा नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ जनौले बा। मंगर के छपावाला सोना प्रति तोला 90,900 रुपया में कारोबार भइल रहे। आज तेजाबी सोना प्रति तोला 89,350 रुपया में कारोबार हो रहा महासंघ जनौले बा। चांदी के दाम भी तोला में 20 रुपया से घट के प्रति तोला 1,340 रुपया में कारोबार हो रहा बा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम घट के सोना प्रति औंस 1,792 डॉलर में कारोबार हो रहा बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। म्यांमार के प्रजातंत्रवादी नेत्री आंग सान सूची के अदालत में उपस्थित करावल गईल बा। सूची के वकील के जानकारी बिना उनका अदालत में उपस्थित करावल गईल बाटे। गोप्य रूप में शुरू भइल सुनवाई में वीडियो मार्फत सूची के दोनों वकील भी सहभागी रहल बतावल गईल बा। 2 हफ्ता पहले म्यांमार के सेना से सत्ता अपन हाथ में लेहला बाद सूची के नजरबंद में राखल गईल बाटे। सूची के निवास में वाकीटाकी मिलला बाद उनकरा पर आयात प्रतिबंध संबंधी कानून के उल्लंघन कैल आरोप लगावल गईल बा। कोरोना वायरस महामारी के समय में भीड़ संगे अंतर्क्रिया कैल कहत प्राकृतिक व्यवस्थापन कानून के उल्लंघन के अभियोग भी सूची ऊपर लगावल गईल बा। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आंग सान सूची म्यांमार में प्रजातंत्र खातिर के आंदोलन के दशकों से नेतृत्व करते आए रही। अब खेलकूद समाचार।
यूएफए चैंपियंस लीग में लिवरपूल आरबी लाइपजिग ऊपर 2-0 की जीत दर्ता कैले बा। लाइपजिग के डिफेंस में कई गलती के फायदा उठावत मोहम्मद सलाह आ साडियो माने गोल कैला बाद लिवरपूल पहिलका लीग में अग्रता बनौलक। कोरोना संक्रमण के कारण बुडापेस्ट के मैदान में भई लिवरपूल के अवे खेल में टोली प्रीमियर लीग में लगातार 3 हार के सिलसिला ऊपर भी पूर्ण विराम लगौले बा। अब दोनों टोली दोसर लेग के खेल एनफील्ड में खेली। खेल 10 मार्च में होगी। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। बागमती प्रदेश सभा की बैठक अनिश्चितकाल खातिर स्थगित। नेकपा विवाद के कारण सहमति जुटे ना सकल। नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय कार्य समिति बैठक बैठ रहल। 14वां महाधिवेशन के नया नीति तय करे के विषय में छलफल केंद्रित होगी। आज सोना के भाव तोला में 1100 रुपया से घटल। प्रति तोला 89,800 रुपया में कारोबार हो रहा। म्यांमार के प्रजातंत्रवादी नेत्री आंग सान सू की पर नया अभियोग सुनवाई खातिर अदालत में उपस्थित कराओल गई। यूएफए चैंपियंस लीग अंतर्गत पहिलका लेग में लिवरपूल विजयी। आरबी लाइपजिग 2-0 से हारल। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक का हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।